डियर स्टूडेंट, हमने पहले वर्किंग कैपिटल के अनुमान के बारे में पुराने वीडियो में दो विधियों के बारे में अध्ययन किया। अब मैं इस वीडियो में तीसरी विधि परिचालन चक्र विधि के बारे में बता रही हूँ। परिचालन चक्र मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी वस्तु को और कच्चे माल को किसी भी व्यवसाय में ख़रीदते हैं और जो बिक्री करते हैं और जब कैश प्राप्त होता है उस समय पूरी समय को क्या कहते हैं, परिचालन चक्र कहते हैं। इस विधि के अनुसार रोकड़ कार्यशील पूंजी की गणना एक अवधि के कुल परिचालन व्ययों से संबंधित अवधि के परिचालन संख्यों की संख्या का भाग देकर की जाती है। अतः कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाने के लिए कुल परिचालन व्यय, परिचालन चक्र अवधि तथा परिचालन चक्रों की संख्या की गणना आवश्यक है। परिचालन व्यय क्या होते हैं कि किसी अवधि के कुल परिचालन व्ययों में उस अवधि की सामग्री, क्रय, प्रत्यक्ष श्रम, शक्ति एवं ईंधन, प्रशासनिक एवं विक्रय तथा वितरण व्यय सम्मिलित किए जाते हैं, जिनके अनुमान लागत लेखों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन व्ययों में रास, अमूर्त संपत्तियों का अपलेखन आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता। रास और अमूर्त संपत्तियों का जो राइट ऑफ किया जाता है वो क्या है, केवल बुक एंट्रीज होती हैं, इसलिए क्योंकि ये गैर रोकड़ी हैं इसलिए इनको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। केवल जहाँ पर कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस तरह कर लाभांश को भी लाभों का नियोजन होने के कारण छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कर और लाभांश क्या है, लाभ का ही एक हिस्सा है, इसलिए इसे इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पूंजीगत व्ययों को भी इसमें नहीं लिया जाता है। यदि आपने कोई मशीन खरीदी या इत्यादि आदि पर जो खर्चा किया उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इन व्ययों की राशि का अनुमान लगाते समय उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, नए उत्पाद का प्रारंभ अथवा पुराने उत्पाद का त्याग आदि तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आंतरिक एवं पर्यावरण घटकों के कारण मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को भी समायोजन कर लेना चाहिए। परिचालन चक्र की अवधि। परिचालन चक्र की अवधि क्या है? परिचालन चक्र की अवधि से आशय परिचालन के विभिन्न अवस्थाओं अर्थात सामग्री प्राप्ति से लेकर देनदारियों से विक्रय राशि की वसूली तक की अवधि में लेनदारों द्वारा स्वीकृत दिनों का समायोजन करने के उपरांत शेष समय से होता है। अब मैंने आपको एक उदाहरण के द्वारा वर्किंग कैपिटल की गणना के बारे में इसमें बताया है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल एंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट द फॉलोइंग फिगर्स। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, उसके आधार पर आपको वर्किंग कैपिटल की गणना करनी है। इसमें दो फिगर दे रखे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल का जब शुरू हुआ और 31 मार्च जब ख़त्म हुआ तब तक के दो फिगर। रॉ मटेरियल 80,000 से 1,20,000 हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 से 60,000, फिनिश गुड 60,000 से 20,000 रह गए, सन्ड्री डेटर 40,000 रहे। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पूरे वर्ष में 2 लाख हुए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एक्सपेंसेस 40,000 हुए, परचेजेस ऑफ मटेरियल 4 लाख थे और टोटल सेल 10 लाख की हुई। दो इन्होंने इंफॉर्मेशन अलग से दे रखी हैं। द कंपनी ऑब्टेन अ क्रेडिट फॉर 60 डेज फ्रॉम इट्स सप्लायर। वो सप्लायर को कितनी क्रेडिट दे रही है? 60 दिन की दे रही है, और जितना भी सामान उसने बेचा है वो सब क्रेडिट पर ही बेचा है। तो सबसे पहले हमें क्या गणना करनी है? ऑपरेटिंग साइकिल की गणना करनी है। मटेरियल स्टोरेज पीरियड M, इसे कैसे निकालेंगे? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन डेली एवरेज कंजम्पशन। तो एवरेज स्टॉक कितना होगा रॉ मटेरियल का? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, तो 80,000 प्लस 1,20,000 अपॉन 2 हो गया। और डेली एवरेज कंजम्पशन कितना होगा? अब आप ओपनिंग स्टॉक कितना है? 80,000 है। परचेजेस ऑफ मटेरियल कितना है? 4 लाख है, और उसमें से 1,20,000 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 3,60,000। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, उसका भाग दे दीजिए तो टोटल डेज कितने आएंगे? 101.38 डेज आएंगे। इस तरीके से हम
कन्वर्जन ऑफ प्रोसेसिंग पीरियड वेज वर्क इन प्रोग्रेस को की गणना करेंगे। एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है के अपॉन डेली एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 था, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ? 3,60,000 हुआ, जो हमने पहले गणना कर रखी है। वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ? 2 लाख का हुआ, अपॉन तो टोटल कितना हुआ? 5,80,000। इसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 60,000 निकाल देंगे तो कितना आएगा? 5,20,000। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस कितना था? 20,000 प्लस 60,000 अपॉन 2। अब 5,20,000 फैक्ट्री कॉस्ट हो गई और उसमें से 365 का भाग दे दिया तो कितने दिन आए? 26.07 दिन आए। इसी तरीके से हम फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड निकालेंगे, एफ निकालेंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड अपॉन डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसमें 60,000 प्लस 20,000 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। 5,60,000 कितना आया है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया है, उसमें 365 का भाग दे दिया तो 26.07 आया। तो इस तरीके से हम इसकी गणना करेंगे। अब आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है? 60,000। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी थी? 5,20,000, 5,80,000 हो गई, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 20,000 था, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना गया? 5,60,000 आ गया, जिसको कि मैंने आपको पहले बताया है। अब डेटर्स कलेक्शन पीरियड हम कैसे निकालेंगे? एवरेज डेटर्स अपॉन डेली एवरेज सेल्स। 40,000 प्लस 40,000, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही 40,000 था, उसमें 2 का भाग दे दिया। और टोटल सेल्स कितनी थी? 10 लाख थी, उसमें 365 का भाग दे दिया तो कितना आया? 14.6 दिन आया। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड मैंने आपको बताया था, उसमें अदर इन्फॉर्मेशन में 60 डेज दे रखी हैं। अब हमें कंप्यूटेशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालेंगे। तो जितने भी हमने 5 की गणना करी, मटेरियल की, वेजेस की, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो उनका यदि हमने एक सबको जोड़ दिया जाए और क्रेडिटर्स को माइनस कर दिया जाए तो उसमें क्या आ जाएगा? 110.12 डेज आएंगे, जिसको हम 110 दिन ही मान सकते हैं। अब टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,60,000 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर एक्सपेंसेस कितनी थी? 40,000। तो उनको यदि जोड़ दिया जाए तो कितनी आ जाएंगी? 6 लाख हमारी आ जाएंगी। तो इसके बाद हम निकालते हैं कैश ऑफ वर्किंग कैपिटल। कैश ऑफ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? C प्लस OC अपॉन N इंटू CS। C क्या है? कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, और OC क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CS है, और N क्या है? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैश बैलेंस हमारे पास कितना है? 0 है, और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना आया था? 110 आया था, उसमें 365 का भाग दे दीजिए, और हमारी जो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई थी 6 लाख आई थी, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आया? 1,80,822 हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पाई गई। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के द्वारा हम वर्किंग कैपिटल की गणना कर सकते हैं कि हमको कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो ये एक विधि है जिसके द्वारा हम वर्किंग कैपिटल की गणना करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आपको दूसरी विधि के बारे में, चौथी विधि के बारे में बताऊंगी, जो कि जिसके अंतर्गत हम वर्किंग कैपिटल की गणना करेंगे। अब आपकी 2 विधियां हैं, जिसके लिए आगे के जो 2 वीडियोस आएंगे उसमें मैं इसका विवरण बतलाऊंगी और इसका हल करूंगी। धन्यवाद।